नमस्कार दोस्तों। जो हम लोग अपना पूर्वावलोकन स्टार्ट किए थे, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बारे में ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ये बताया था कि संविधान का निर्माण और उसके जो पूर्वकालीन क्या घटनाएँ थी उसके बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए कानून और उसके बाद ब्रिटिश राज द्वारा बनाए कानून के बारे में चर्चा की गई थी। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपको शुरू से देखना तो पहला पहला वो वीडियो था वो देख लीजिए। उसके बाद आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अपना सेकंड वीडियो, जो कि दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में सरोज रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। इसमें कहना ये चाहता है कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग की गई थी और मांग की गई थी 1934 में। कहाँ की गई थी? रांची में। किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी के द्वारा मांग की गई थी अपने संविधान में। तो वहीं 1934 में ही संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय के मन में आया। इसके गठन का संविधान सभा के गठन का बाद जो आया वो एम.एन. रॉय के मन में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद यानी जो स्वराज पार्टी बनी थी 1934 में बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। इसकी पुष्टि कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। यानी क्रिप्स मिशन के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया, जो 1942 में भारत में आया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। यानी कि निर्वाचन के आधार पर सर्वप्रथम 1946 में कैबिनेट मिशन जो आया था उसने प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। संविधान सभा की कुल संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की जाती थी। ब्रिटिश भारत में आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्य का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांत प्रत्येक में एक से किया जाना था। भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासत के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई और अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीट जो कि ब्रिटिश भारत
को आवंटित में से कांग्रेस ने 208 पर, मुस्लिम लीग ने 73 पर तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीट मिली। देशी रियासतों के प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया, लेकिन इनकी 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन में इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति मताधिकार कर शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधित्व के आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य, जिसमें 9 महिलाएं थीं, ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जुलाई 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल यानी कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य को कुल संख्या घटाकर 299 रह गई। इसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधित्व और भारतीय देशी रियासत के 70 प्रतिनिधित्व शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उनके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के समय मिलता है। इसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंकित किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन कुल अवधि 165 दिन की थी, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1946 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिम्हा राव B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा में कुल महिला की संख्या 15% थी। उनके नाम इस प्रकार थे:
विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंस मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेला वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी एनी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा है था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ग्रीन ग्रीनविल ऑस्टिन का जो ये कथन है, आपको ध्यान रखना है कि इसने ये कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या शामिल नहीं हुई, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधित्व को कैबिनेट में शामिल किया गया। आइए प्रश्न देख लेते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो वह प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1934 में। स्वतंत्रता से पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो वो थे BMN रॉय। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसमें लाया गया? तो वो लाया गया था आपका कैबिनेट ने क्रिप्स मिशन में लाया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात का था? हुआ था 10 लाख का। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का प्रत्यक्ष सदस्य नहीं था? वो था विलियम वुड्स। भारतीय संविधान का भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, वह किया गया आपका कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान में निम्नलिखित में से अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। वह नहीं था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसके सदस्य नहीं थे। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान होनी थी, जबकि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है, जो कि गलत है। ऐसी कुछ नहीं था, पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी संविधान सभा, ये ध्यान रखिए। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन पर परिणामित थी, ये नहीं है। वह बहुदलीय निकाय था, ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी आपका सही है। तो पूछ रहा है आपका सत्य कौन सा है? तो वह बहुदलीय निकाय था, सही है। और ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ये गलत है। और ये वह प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संबंधित थी। भारतीय संविधान सभा के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसमें से कौन सा कथन सही होगा?
भारतीय संविधान सभा के संबंध में यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी ये तो। वह बहुदलीय संरचना थी। संरचना नहीं थी, गलत, वह बहुदलीय संरचना थी। हाँ। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये भी सही है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसमें बताना है गलत कथन कौन सा है। पहला है, इसमें बड़ी संख्या में समितियों के मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी को सभी को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार पर आधारित था, ये गलत था। सीमित अधिकार दिए गए थे 1946 में, याद होना चाहिए आपको। इसकी चुनिए तक जो डी सी वाला ऑप्शन है वह सही है। हाँ। इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। हाँ। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये भी सही है, जो कि आपको एमपीपीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन आया था। अब ये आईएएस प्री 2000 का 2002 का क्वेश्चन है। सॉरी। भारत के हाँ, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा गया? हाँ, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। इसका मतलब ये सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य जो थे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों ल नहीं प्रांतीय विधानसभा निर्वाचित हुआ करते थे, सीधे नहीं आते थे, उनके द्वारा चुने जाते थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? वह हुआ था आपका प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद थे आपके। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, वह की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। भारत के संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? वह अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? जो मनोनीत उपसभापति थे वह थे आपका फ्रैंक एंथोनी हैं। संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, वह बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? वह हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 आ जाता है, जिसमें आपका राजेंद्र प्रसाद नियुक्त होते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। वह किया गया 22 जनवरी 1946 को किया गया। संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वह किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर है। सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, गलत। आदेशित आदेशित मतलब अपनाया है, सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, नहीं, ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो हुए थे 12 अधिवेशन हुए थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। वह थी 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, सॉरी, ये के बाद वो सीधे साहब 26 जनवरी को आए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान का। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक का सेकंड सही है, एक का सेकंड सही है, तो सी वाला ऑप्शन। एक मिनट। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.जी. मुखर्जी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य के.एन. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वी.टी. कृष्णाचार्य ने किया था। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे फ्रैंकलिन एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, वह किया गया था बी.एन. राव द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। इसमें आपके 243 अनुच्छेद और 11 अनुसूचियां। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तब वह प्रारंभ हुआ था आपका 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, वह तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, वह किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, वह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि में अपनाया गया? वह अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हाँ, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यह अंग्रेजों की तिथि को 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। शायद रावी नदी के तट पे था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है।
क्योंकि यहाँ अंतिम बैठक हुई थी और यहीं से अंगीकृत किया गया था, तो उसी जिस दिन को अंगीकृत किया गया था उसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संवैधानिक सभाओं के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? वह किया गया था संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, वह हुआ था आपका 26 नवंबर 1949। बी.आर. अम्बेडकर का संवैधानिक सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी से, बम्बई से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। वो हुआ था आपका बम्बई प्रेसिडेंट से उसका निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर बी.आर. राव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो वो हुई थी, जन्म अंबेडकर की हुई थी 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। कथन ए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणामित भारत सरकार अधिनियम 1935 के ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ऑप्शन नंबर बी सी सही है आपका, दोनों का किया। भारत कथन और कारण वाले प्रश्न है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि इसलिए इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। दोनों बात ये ग्रहित से दोनों बात तो सही है, लेकिन एक दूसरे को पुष्टि नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो वो की थी मौलाना आजाद ने। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? वो थे महात्मा गांधी जी हमारे, उन्होंने भंग करने की मांग की थी। निम्नलिखित में से इसने कहा था, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में अब कुछ ईमानदार लोग ही आवश्यक हैं, जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह बोला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका था। यह किसका कथन था? ये आइवर जेनिसिंग का कथन था। इसने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। वह था आपका ऑस्टिन। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो 15 महिलाएं थीं। इस तरह से हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम तीसरे चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा यह काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।